स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल स्टडी विटामिन। स्टूडेंट्स वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बेसिक्स टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें मैं दो टॉपिक कवर करूंगा, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। सो बढ़ते हैं हम अपनी टॉपिक की ओर। सबसे पहले केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? Chemical equation is an equation which gives the information about the participants of the reaction and the physical conditions and the end result which is formed after the reaction. Chemical reaction, chemical equation क्या होती है? जब कभी भी कोई भी दो केमिकल्स आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करें और किस कंडीशन में वो दोनों रिएक्टेंट्स रिएक्ट करे हैं, उसके बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें केमिकल इक्वेशन देती है। ओके, सो मान लीजिए हमारे सामने दो कंपाउंड थे ए और बी। ये दो कंपाउंड्स ए और बी, जिसे हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। रिएक्टेंट्स कौन से होते हैं? द सब्सटेंस व्हिच हेल्प इन द केमिकल रिएक्शन, जिसके बगैर हमारी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर सकती, उसे केमिकल रिएक्टेंट्स कहते हैं हम। यहाँ पर ए और बी ये दोनों के दोनों हमारे रिएक्टेंट्स है। ओके, सो नेक्स्ट है, जब कभी भी ये वाली जो सेंटर में हम एरो डालते हैं, ये एरो क्या बताती है हमारे सामने? ये बताएगी कौन सी डायरेक्शन में हमारी जो रिएक्शन है प्रोसीड कर रही है। यहाँ पर देखिए ये एरो लेफ्ट साइड टू राइट साइड की ओर है, लेफ्ट साइड टू राइट साइड की ओर। इसका मतलब ये दोनों के दोनों केमिकल्स ए और बी केमिकल दोनों कंबाइन करके रिएक्ट करके इन्होंने ये वाले जो न्यू सब्सटेंसेस बना दिए गए। जो न्यू सब्सटेंस हमारे सामने बने हैं इनको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। जो नए नए बने हैं अभी अभी, क्योंकि इन दोनों रिएक्टेंट्स ने एक दूसरे के साथ रिएक्शन किया है और ये वाले नए दो सब्सटेंसेस हमारे सामने बने हैं। ओके, सो इस सारी की सारी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं, ये सारी की सारी इक्वेशन को। ओके, सो केमिकल इक्वेशन व्हिच गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द पार्टिसिपेंट्स इन द सेंस जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं और जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, किस कंडीशन में वो दोनों आपस में रिएक्ट करे हैं रिएक्टेंट्स, और किस कंडीशन में ये दोनों के दोनों न्यू प्रोडक्ट्स बने हैं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें केमिकल इक्वेशन देगी। ओके, सो नेक्स्ट एज अ एग्जांपल बेटा हम ले लेते हैं, ये देखिए हमारे सामने मैग्नीशियम। जब भी हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं मैग्नीशियम रिवर को, इसको बर्न करते हैं, आफ्टर सम टाइम हम क्या देखेंगे? इससे व्हाइट कलर का पाउडर, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट कलर का पाउडर नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर ली। मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर ली और कौन सी रिएक्शन यहाँ पर प्रोसीड करी है? So magnesium Mg plus O2 give rise to MgO. MgO means मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। So ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि एक व्हाइट कलर का पाउडर है, जब भी ये फॉर्म होगा ये नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पाउडर है और यहाँ पर हमारे सामने चाइना डिश में वॉच ग्लास में हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड के पाउडर के एशेस वगैरह मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। इसका मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों ने रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करे हैं वो कौन से प्रोडक्ट है? मैग्नीशियम ऑक्साइड वाले जो प्रोडक्ट है। ओके, सो आगे हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शन, अगर हम इन दोनों के दोनों जो कंपाउंड्स हमारे रिएक्ट करे थे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो कि हमारे दो रिएक्टेंट्स है, और हमेशा हम रिएक्टेंट्स को लेफ्ट साइड की ओर ही लिखते हैं। ओके, सो जो भी इसके प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गए, जो कि हमारा हुआ है इस केस में मैग्नीशियम ऑक्साइड, सो ये वाले हमेशा हम राइट साइड की ओर लिखेंगे। जब भी हम किसी भी रिएक्टेंट और किसी भी प्रोडक्ट के कंप्लीट नेम को मेंशन करें, देन उस टाइप की रिएक्शन को हम क्या, कौन सी रिएक्शन कहते हैं, कौन सी इक्वेशन कहते हैं? वर्ड इक्वेशन हम कहते हैं उसे, वर्ड इक्वेशन कहते हैं। ओके, सो केमिकल इक्वेशन, जब कभी भी हम केमिकल नेम को ना लिखते हुए उसका केमिकल फॉर्मूला अगर हम लिख लें, जैसे कि मैग्नीशियम का Mg, ऑक्सीजन का O2 एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO, हम सिर्फ और सिर्फ इसके केमिकल फॉर्मूलाज को ही मेंशन कर रहे हैं। तो इस समय हम कौन सी इक्वेशन को मेंशन कर रहे हैं? हम स्केलेटन केमिकल इक्वेशन को मेंशन कर रहे हैं, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ उसके केमिकल फॉर्मूलाज को ही मेंशन किया है। ओके, सो केमिकल इक्वेशन में दो टाइप की केमिकल इक्वेशन होती है, वर्ड इक्वेशन और स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। ओके, सो ये दोनों इक्वेशन में हम अपनी केमिकल रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, सो जब कभी भी हम कोई भी रिएक्शन करेंगे हम दोनों साइड पर एटम्स को काउंट करेंगे। सो ये देखिए हमारे सामने मैग्नीशियम इस साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर 1 ही है, और राइट हैंड साइड पर भी 1 है। और ऑक्सीजन के एटम कितने हैं हमारे सामने? लेफ्ट हैंड साइड पर आप देखिए O2 है, 2 ऑक्सीजन के एटम है, और राइट साइड पे हमारे 1 है।
सो इसका मतलब यहाँ पर मैग्नीशियम तो इक्वल है बट ऑक्सीजन इक्वल नहीं है। सो जो कोई भी रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट अगर सेम ना हो, विल नॉट बी सेम, देन उस टाइप की रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन करेंगे और कौन सी इक्वेशन कहेंगे? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करना जरूरी होगा, क्योंकि इसके बिना कोई भी रिएक्शन फर्दर प्रोसीड नहीं करती और हमें एग्जैक्ट एक्यूरेट रिएक्शन हमें नहीं मिल सकती अगर हमारी जो रिएक्शन है अनबैलेंस्ड है। ओके, सो बिकॉज मास ऑफ ऑन बोथ द साइड्स, दोनों के दोनों साइड्स पर, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर, दोनों के ईच एंड एवरी एलिमेंट का मास हमेशा बराबर होना चाहिए। तो इसीलिए हम बैलेंस इक्वेशन करते हैं। ओके, क्योंकि मास को हम क्रिएट नहीं कर सकते, मास को हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। सो इसीलिए हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। सो आगे अगली नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी रिएक्शन कब प्रोसीड करेगी, कब प्रोसीड नहीं।